तो उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों की तकरार के बीच अचानक से खाद एक बड़ा मुद्दा बन गया है। किसानों को खाद की किल्लत हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक इस मुद्दे को बखूबी उठाना शुरू कर दिया है और उनके सिपहसालार, उनके तमाम सांसद और विधायक इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। यूपी के विधानसभा सत्र में पोस्टर लहराए गए, पंक्तियां लिखी हुई थी, खाद की कालाबाजारी के तमाम आरोप लगाए गए। इसी बीच योगी सरकार की तरफ से भी बयान आए हैं। तमाम मंडलों से अखिलेश यादव के आरोप जो लगाए गए हैं उनका जवाब दिया जा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने तमाम जगहों के नाम लेते हुए अयोध्या सहित कहा कि कई जगह किसान परेशान हैं, लाइन में लगे हैं और उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद चर्चा पर चलेंगे। दिल्ली की सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अमेरिका ने जो सबक सिखाया है, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर काम करेगी, जो जमीनी बातें समाजवादियों के सिद्धांतों को अपनाएगी। और लखनऊ वालों का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। तो लगातार अभी बिजली का मुद्दा गरमाया हुआ था। तमाम शहरों से विधायकों की, मंत्रियों की तमाम शिकायत थी। कोई मंत्री ट्रांसफार्मर उतार रहा था, कुछ चीजें तमाम चल रही थी। इसी बीच अब खाद का मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच में आ गया है। दोनों तरफ से वार पलटवार है, खींचतान मची हुई है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ सहयोगी पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, बिजली के बाद खाद, और खाद पर एकदम खींचतान मची हुई है। बिल्कुल, आज सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी उन्होंने कहा कि खाद की कोई किल्लत नहीं। कल का एक वीडियो वायरल हुआ है गोंडा का, जहां महिलाएं लाइन में लगी हैं खाद के लिए और पानी बरसता रहा और महिला पुरुष दोनों अलग अलग लाइन लगी थी। वो किसान खड़े रहे, पानी में भीगते रहे। अब जब सरकारी पास बात पहुंचती है तो कैसे बदलती है, वो बयान सुन लीजिए अधिकारियों के। क्या है, किल्लत है, तमाम समितियों पर लाइनें लग रही हैं। एक खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य से अधिक है। 66,000 मीट्रिक टन मेरा लक्ष्य है, 66,000 मीट्रिक टन अभी तक उपलब्ध होता है। लाइन लग रही है, किसान अपने हिसाब से जा रहे हैं, हम लोग उसको प्रेषण करा रहे हैं। अभी हमें 1800 मीट्रिक टन और यूरिया मिल रही है, उसका भी हम सभी विकास खंड में भेजेंगे। जहाँ पर कुछ डिमांड रह गई वहाँ अधिक मात्रा में भेजेंगे। लाइन जो आप कह रहे हैं लगने का प्रमुख कारण था कि हमारी 60% यूरिया सहकारी समितियों पर जा रही है। बाजार में उसी अनुपात में वो नहीं जब पहुंच पाया तो वहां पर भी उसी अनुपात में बढ़ गई। लेकिन अब कंट्रोल में है, कहीं कोई अपनी स्थिति नहीं है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास यूरिया की उपलब्धता है और हमेशा ये उपलब्धता बनी रहेगी। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से महिलाएं ऑनलाइन लगाई खड़ी हैं और बारिश में भीग रही हैं, क्या वजह रही है? इसमें वजह कुछ नहीं थी, एक समान प्रक्रिया है। महिलाएं लाइन में लग करके उनको खाद दिलाया जा रहा था और उसी समय संजोगवश बरसात होने लगी, महिलाएं भीग गई। चूंकि लाइन में थी और लाइन से हटना नहीं चाह रही थी, जबकि वहां पर वो अगल बगल जा करके अपने को बचा भी सकती थी। लेकिन थोड़ी देर के लिए बरसात थी, उसके बाद फिर वो महिलाएं अपने खाद लेकर के गई। सुना आपने कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा कि वो दरअसल पानी बरस रहा था, लोग लाइन छोड़ नहीं रहे थे, खाद की कोई कमी नहीं थी। कृषि अधिकारी साफ कह रहे हैं कि पानी बरस रहा था और वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अगर खाद की कोई परेशानी और किल्लत कभी नहीं है, जो अधिकारी महोदय कह रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे हैं, तो फिर ये लंबी लाइन क्यों लगनी पड़ी? अगर आपको टूथपेस्ट लेने जाना होता है बाजार में, आपको लाइन लगनी पड़ती है, वो भी बारिश के बीच अगर कोई खड़ा है। ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में सब बयां कर रही हैं कि लोग को मालूम है कि अगर आज खाद मिल रही है, आज मिल जाएगी, फिर कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप ये दावा कर सकते हैं कि इस बारिश खत्म होने के बाद हमने खाद बांट दी, लेकिन लोग लाइन में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको ये डर है कि पहले एक हफ्ते खाद नहीं मिली और अब फिर एक हफ्ते नहीं मिलेगी। और आप ये समझिए, ये मौसम है, मानसून का है, बारिश हो रही है, किसान चाहता है कि कम से कम ऊपर से ही पानी बरस रहा है, क्योंकि अभी मई जून में बिजली थी नहीं तो गांव में भी बिजली नहीं मिली। खुद ये मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, ये कोई मैं विपक्ष का ना प्रवक्ता हूं ना बोल रहा हूं, लेकिन वो तस्वीरें देखी गई, उन लोगों को लग रहा है ये समय पे खाद पड़ जानी चाहिए। किल्लत का मतलब ये नहीं है कि बट नहीं रही है, खत्म नहीं।
पीछे से कम खाद आ रही है। और ये गोंडा जिला का नहीं है, बाराबंकी में भी यही है, सीतापुर में भी यही है, हरदोई में भी यही है। और अखिलेश यादव ने अयोध्या का मुद्दा बिठा के अयोध्या का उन्होंने कहा कि वहां तो लाठीचार्ज हो गया। जी देखिए, दरअसल खाद वो उसी तरीके से है किसान के लिए कि जैसे एक आम इंसान को जब भूख लगी तो खाना तब मिलना चाहिए ना। हाँ, फसल को टाइम पे अगर खाद पानी नहीं मिलेगा तो किस तरह की चीज़ें। लेकिन इस मामले में एक और एंगल है, जिस तरह से बिजली को लेकर शुरू में बिजली मंत्री ने कहा कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं परेशान, लेकिन जैसे ही उनको भी इस समस्या से दो चार होना पड़ा, देखिए उनको बयान देने पड़े। होगा ठीक यही कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंकड़े देख लीजिए। अब वो आंकड़े दिखवाएं या कुछ दिखवाएं, आप देखिए अखिलेश यादव ने जानते हैं वो उनको यूपी की राजनीति करनी है, ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति करनी है, इसलिए वो लगातार कहे कि जब से ये 14 से आए इन्होंने बोरी में 5 किलो खाद चोरी कर दिया। हाँ, वो हर मंच वो से मुद्दा खाद चोरी का मुद्दा उठाए, वोट चोरी बाद में है। खाद चोरी बहुत दिन से चल रही। और आज भी जो ये आपने वक्तव्य सुना है उसमें उन्होंने लगातार कहा कि बीजेपी डकैती डाल रही है, बीजेपी चोरी कर रही है, चोरी के ऊपर चोरी कर रही है। वो यही कह रहे हैं खाद का संकट है, मानती नहीं। ये वो नेता विपक्ष है इस समय, मतलब विपक्ष के नेता हैं, तो वो यही कहेंगे। बिल्कुल, जब उनकी सरकार होगी तो पिसना किसान को है, आम आदमी को है। हाँ, सरकार को ही अगर सिस्टम इस तरह से चीज़ें रहेगा तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं साख भी खराब होती है। और जिस तरह से शहर शहर जिले जिले में जो कुछ तस्वीरें आई हैं और उनका हथियार अखिलेश यादव ने बनाया है, वो सरकार के लिए थोड़ा परेशानी का सबब हो सकता है। तो दिल्ली में वोट चोरी का मुद्दा और यूपी में खाद चोरी का मुद्दा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया है, वोट चोरी हो ज्यादा तेज चला रहे हैं। अब वोट चोरी के बीच खाद चोरी का मामला आ गया, यानी एक के बाद एक मुद्दा। तो इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।